Hello, dear students. Let us discuss the third quatrain, the third stanza, third and last stanza of the poem, The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. W.B. Yeats की जो ये पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसका लास्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वार्ट्रेन डिस्कस किया एंड इन द सेकेंड वीडियो आई डिस्कस द सेकेंड क्वार्ट्रेन और नाउ इन दिस थर्ड एंड लास्ट we will discuss the last stanza of the poem and I hope तीनों ही stanzas जो हैं वो काफ़ी important हैं explanation के लिए, तो you should listen all of them। और छोटी ही poem है, it is only a 12 lines poem, तो आपको पूरी poem पढ़नी चाहिए, then only you will be able to understand it completely। तो अगर आपने दोनों पहले के लेक्चर सुन लिए हैं तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इजीली विद द थर्ड वन। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, द पोइट वांट्स टू लीव द बिजी लाइफ, बिजी city life of London, and he wants to go in the serene calm of the Lake Isle of Innisfree। लंदन शहर जहाँ वो अभी प्रेजेंटली हैं और उसको छोड़ के वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज़ अ प्लेस जहाँ वो बचपन में अपनी छुट्टियों में जाया करते थे, वहाँ W.B. Yeats जो है वो जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टैंजा में ही हैज़ एक्सप्रेस द सेम थॉट और थर्ड स्टैंजा में भी सेम थॉट इज रनिंग। लेट अस सी द लाइन्स। I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core। I will arise, same line with the same phrase, the second stanza also started। I will arise, I just want to get up। The poet is saying, पोइट जो है वो कह रहे हैं कि मैं बस चाहता हूँ, मेरा मन ऐसा करता है, फील लाइक जस्ट गेटिंग अप एंड गो नाउ एंड गो इंस्टेंटली, कि मैं तुरंत चला जाऊँ। कहाँ चला जाऊँ? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि ऑलवेज हमेशा, नाइट एंड डे दिन में या रात में, हमेशा मेरे साथ क्या होता रहता है? आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो स्थान है जहाँ W.B. Yeats ने अपने बचपन का एक बहुत अच्छा समय बिताया था। तो ही इज़ वेरी डीप काम एंड हैप्पी मेमोरी ऑफ द प्लेस। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा, मेरे मन में दिस थॉट कैरीज ऑन, ये चलता रहता है कि मैं जो हूँ मेरे मन में आई हियर, मुझे ऐसा लगता है, आई फील एज इफ आई एम लिसनिंग टू द लेक वाटर साउंड, मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, मेरे मन में वो इमेजेस चलती रहती हैं, लैपिंग विद लो साउंड्स। आई फील एज इफ द लेक, जो झील है, उसका पानी है, उसकी आवाज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द लेक, वो रॉक से जो नीचे उतर के पानी आता है, एंड विद लो साउंड्स, उसका जो धीमी धीमी जेंटल साउंड्स है, बाय द शोर, किनारे पर मैं बैठा हुआ उसको सुन रहा हूँ, इस तरह मुझे महसूस होता है। सो द पोइट सेज दैट थ्रू आउट द डे एंड नाइट ही कीप्स hearing the gentle sound of the water flowing down from the rocks as if he's sitting by the shore of the lake। ऐसा लगता है जैसे वो किनारे बैठा हुआ है और वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही हैं। और ये कैसा कब होता है? while I stand on the roadway, while
चाहे मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड वे, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड in the city of London or on the pavements ग्रे, चाहे तो मैं रोड पर चल रहा हूँ while I'm walking on the road और I'm standing on the pavement, जो साइड के pathways होते हैं, फुटपाथ जहाँ पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, दे कैन वॉक. सो वेर एवर आई एम, वेदर आई एम ऑन दी रोड साइड और ऑन दी पेवमेंट्स, ग्रे का मतलब है फुटपाथ ग्रे. क्यों? क्योंकि सीमेंटेड टाइल्स होते हैं वहाँ, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट द pavements of the past looks gray. So he's saying wherever I am, I hear it in the deep heart's core. मैं जहाँ भी होता हूँ, I listen to this lapping sound in the deep heart's core. अपने inner most deep heart, अपने हृदय की गहराइयों में मैं इसको सुनता हूँ. I hear the sound of the gentle sound of this water in the innermost part of my heart. मुझे अंदर से वो आवाजें सुनाई देती हैं. So here in this poem we see that there is a very deep and a sensitive desire of the poet. His earnest desire is to go to the Lake Isle of Innisfree and live a calm and peaceful life. He just want to get away from the hustle and bustle of the city life of London. तो ये कविता काफ़ी अच्छी है और आई होप कि आप उसको ये समझ आ गई होगी. So in this poem we can say the poet thinks that the natural surroundings of the Lake Isle of Innisfree will be able to fulfill his bodily needs and the needs of his spirits, the need of his heart and mind and soul. उसकी शरीर की आवश्यकताएं भी जो है उसकी बॉडी की जो नीड है, एज इन द फर्स्ट स्टैंजा ही सेज दैट ही विल ग्रो द vegetables and he can have honey there. तो he thinks that his appetite will be fulfilled there. उसको वहाँ भोजन भी मिल सकता है and he will enjoy the peace and it will calm down his spirits, his mind and soul. उसके मन, उसके हृदय को शांति मिलेगी and he will be happy there. He will enjoy that paradise of joy and peace there. तो वो उसको लगता है कि उसको वहाँ एक अद्भुत खुशी की प्राप्ति होगी. तो ये बहुत ही अच्छी कविता है और आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू. Thank you. If you find it useful, please share with your friends and like and subscribe. It will motivate me to do some better work for you all. Thank you very much. Have a good day.